वर्ड जो बार बार मेरे अंदर प्रॉमिस बनकर आता है, तू वायदों का सच्चा है, वो वायदे के साथ खड़ा है। अगर आप वायदे को ले लो तो वायदा आपके लिए ट्रुथ बन जाएगा। उसने वायदा किया है और वो वायदे से लगा हुआ है। उसने कहा पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे पर मेरा वायदा, मेरा प्रॉमिस जो मैंने तुमसे किया है वो कभी नहीं टलेगा, कभी नहीं टलेगा। अगर आप कह दो कि मुझे एंजॉय नहीं हो रहा घर में, तो ऐसा सुर, ऐसा ताल बजेगा घर में, आप वही एंजॉय करने लगेंगे। आप उसके लिए रो रहे हो जो आपके पास नहीं है, पर आप उसके लिए आनंद नहीं मना रहे हो जो ऑलरेडी आपके पास है। हालेलुया। ओ, आप उसके लिए रो रहे हो जो आपके पास नहीं है, पर आप उसके लिए आनंदित नहीं हो रहे जो आपके पास है। अगर आप उसके लिए आनंदित हो जाओ जो आपके पास है, तो जो आपके पास नहीं वो भी चल कर आएगा। हालेलुया। क्योंकि ये आभारी दिल है, ये आभार व्यक्त कर रहा है। प्रभु धन्यवाद, मेरे घर में आज सारी आशीषें हैं। धन्यवाद, आज मैं बाहर जा सकती हूँ। धन्यवाद, मैं अपने बच्चों की उपस्थिति को महसूस कर सकती हूँ। धन्यवाद, मैं अपने परिवार में आज उस माहौल को देख सकती हूँ जो परमेश्वर का है। जब मैं अपने घर में प्रेम करूंगी तो मुझे परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जो कुछ बुरा था वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो मेरे पास है मैं उसके लिए आभारी हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो कुछ मेरे पास है उसने मुझे दिया है। हमारे पास समस्या ये है कि हम उसके लिए रो रहे जो हमारे पास नहीं है। ये संसार भी कर रहा है और आप भी कर रहे हो। हालेलुया। बट ये मेरा संदेश नहीं है। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय नोट डाउन करके रख लीजिए। मेरे संदेश का विषय है वचन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द वर्ड। वचन का प्रभाव, राइट। बाइबल कहती है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, राइट। जो वचन परमेश्वर की ओर से है वो प्रभाव रहित नहीं होता, राइट। तो इसका मतलब है कि वचन जो है अपने प्रभाव में है। yes. वचन जो है वो प्रभावशाली है। yes. वचन जो है वो प्रभावित करता है। यस। और एक ही पद पढ़ेंगे, चौथा पद, 4 पद हम पढ़ने वाले हैं। 4 पद ओनली। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। आमीन। बाइबल वाइंड अप कर दो अपनी। जितने लोग बाइबल खोल रहे हैं, बाइबल पीछे से बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। आप में इस तरफ ध्यान दो, क्योंकि आप बाइबल में देखोगे तो आपका वचन वो है, अंदर नहीं जाएगा। वचन का प्रभाव, राइट। इसका मतलब है कि अगर मैं वचन का इस्तेमाल करूं तो वचन अपने प्रभाव को छोड़ देगा। यस। यदि मैं वचन की बात करूं तो मैं प्रभावित करने वाली बातें कर रहा हूं। यीशु ने कहा उसके वचन में, उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में जीवन। कम ऑन, मेरे साथ रहिए। उसके वचन में जीवन है। लिखा है उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, उसमें जीवन है, उसमें जीवन है। राइट, राइट, क्लियर है सबको? yes. अब अगर वचन में जीवन है और आप वचन को अगर बोल दो तो आप किसको बोल रहे हो? जीवन को। इसका मतलब है कि जब जीवन चलन करेगा तो अगर वहां मृत्यु के
काम होंगे तो वो वहां से हटना शुरू हो जाएंगे, हालेलुया। क्योंकि जीवन जो है चलन में आ रहा है। Yes. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आपके घर के एटमॉस्फेयर को बदलने के लिए समय नहीं लगेगा। Yes. हालेलुया। Hallelujah. उसके वचन में, जीवन है, उसके वचन में, जीवन है, उसके वचन में, जीवन है। जब मैं उसके वचन को बोलूंगा मैं जीवन को बोलूंगा और जब जीवन चलन करेगा, वचन वचन चलेगा। ज्योति चूक गए। उदाहरण के लिए आपके घर में 4-5 लोग हैं, राइट, और चारों पांचों लोगों के फेथ का लेवल अलग है, विश्वास का स्तर अलग है। सब लोग अपने विश्वास से अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं, अलग अलग तरह की शख्सियत रखते हैं, अलग अलग तरह का सोच और विचार रखते हैं। और उस माहौल में हैं आप, और आप वहां प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो क्योंकि हर किसी का विचार जो है वो प्रार्थना के अगेंस्ट में, माइंड इट। तब आप स्ट्रगल करते हैं, कोई ना कोई आपको ऐसा शब्द बोल देगा जो आपके हार्ट को लग जाएगा और आप उससे निराश होंगे या उसे प्रत्युत्तर देने की कोशिश करेंगे कि इसने अगर ऐसा कहा है तो मैं इसको उत्तर दूं ताकि मैं शांत हो जाऊं। इसका मतलब है कि आप उसे उत्तर इसलिए देना चाहते हो ताकि आप शांत हो जाओ। आप खुद की शांति के लिए उसे उत्तर देना चाहते हो। वो तो अशांत है इसलिए उसने ऐसे शब्द कहे, उसके शब्दों ने आपको प्रभावित कर दिया। अगर मेरी बात कोई सुन ले, अगर किसी के कान में तो सुन ले, यदि उसने वो बात कही जो आपको प्रभावित कर गई और उसके कलाम में लिखा है कि उसके वचन में जीवन है, अगर मैं वचन को बोल दूं तो जिस बात ने मुझे प्रभावित किया है वो बात उस व्यक्ति को प्रभावित कर देगी, क्योंकि जो मैं बोल रही हूं उसमें जीवन है और वो जीवन जो है वो मृत्यु के ऊपर हमेशा जयवंत होता है। आमीन। अगर मैं अपने घर के माहौल को चेंज करना चाहती हूं तो मैं इस स्क्रिप्चर का इस्तेमाल करूं, ये वचन चलन करने लगेगा और जब ये वचन चलेगा तो अपनी गवाही को भी छोड़ेगा। आपको किसी को भी अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ये वचन खुद चलन करेगा। ये वचन उनको टेस्टिमनी दे देगा कि जो ये कह रही है वो राइट है। हालेलुया। जो ये कह रही है वो सच है, उनको प्रभावित करेगा ये वचन। क्यों? क्योंकि इस वचन में जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन प्रभावित करेगा कि नहीं? यस। लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन कुछ समझ नहीं पाते। बाइबल पढ़ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है, उसी तरह की जीवन शैली है। परिवार में देखो, फाइनेंशियली देखो, सब चीजें। सालों से उपवास प्रार्थना कर रहे हैं पर कोई भी बदलाव नहीं है। आओ हम वचन के बदलाव को देखें। कोई ना कोई आकर के, परिवार का कोई सदस्य ऐसी बात बोल जाएगा, दिल को लग जाता है और शत्रु वहां मजा लेता है, लग गई इसको, अच्छा हो गया मैंने इसको पकड़ लिया। हालेलुया। पर उसको पता नहीं है जब वो अपने आपे में आया तब उसे पिता की याद आई। जब वो अपने आपे में आया उसे पिता की याद आई। जब ये अपने आपे में आएगी अर्थात आत्मा के आपे में आ जाएगी तो यही है जो तेरे गढ़ों को ढा देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसे थोड़ा जर्नी कराऊं आपका। आप जर्नी करना चाहते हैं? हालेलुया। ओके, मेरे साथ एक पद निकालिए। रोमियो की किताब, ये कल हमने पढ़वाया था सारे प्रार्थना करने वाले लोगों को। रोमियो की किताब और उसका 10 अध्याय मिल गया हो किसी को? जो पढ़ने वाले वही, बाकी बाइबल ना खोले। ओके, 9 पद को कोई पढ़े। यदि तू अपने मुंह से
यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। बस। हेलो चर्च, देखो क्या लिखा वहां पर। आपने कभी से मार्क नहीं किया, मैंने मार्क किया। यदि तू, किससे बात कर रहा है? मुझसे। किससे बात कर रहा है? मुझसे। मुझसे बात कर रहा है। तो आप ध्यान दें, यदि तू अपने मुंह से, गलत मिस्टेक कर रहे हो, यीशु को, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु प्रभु जानकर अंगीकार करे। क्या करें? अंगीकार करे। उसने नहीं कहा प्रार्थना करे, मेमोराइज करे, मेडिटेट करे। उसने नहीं कहा कि तू रात दिन मनन करे। वो यहां पर सिंपल कह रहा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास, और इस बात पर जो तू अंगीकार कर रही है या कर रहा है, इस बात पर दिल से विश्वास कर ले कि परमेश्वर ने यीशु को मरे में से जिलाया, तो तेरे अंदर कुछ हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? परिणाम लिखा है वहां पर, देखो क्या लिखा है। क्या लिखा है? अगर मेरे अंगीकार से और मेरे दिल के विश्वास से उद्धार हो सकता है, तो मेरे वचन के बोलने से, हृदय में विश्वास करने से मुर्दे भी जिलाए जा सकते हैं। क्योंकि ये मेरी आत्मा का रूपांतरण कर सकता है मेरा अंगीकार। तो मेरा अंगीकार मेरी परिस्थिति को चेंज भी कर सकता है। यदि तू यीशु को, जरा आप बोलिए, यीशु मसीह मेरा प्रभु। यीशु मसीह मेरा प्रभु है। यीशु मसीह मेरा प्रभु। अपने पूरे परिवार को इन्वॉल्व करो, घर को इन्वॉल्व करो, नौकरी को इन्वॉल्व करो, पैसे को, सबको, सबके ऊपर प्रभुता दे दो यीशु के। यीशु मसीह मेरे सेवा का, यीशु मसीह मेरे घर का, यीशु मसीह मेरे, तो इसे मजाक में मत लीजिए, सीरियसली बोलिए और विश्वास में बोलिए। यीशु मसीह मेरे पिता का, मेरे बच्चे का, यीशु मसीह मेरे घर का, यीशु मसीह मेरे बिजनेस का, यीशु मसीह मेरे सेवकाई का प्रभु है, यीशु मसीह मेरे जीवन का। हालेलुया। यीशु के नाम से मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह मेरा। हालेलुया। हालेलुया। अगर मेरे अंगीकार से कुछ बदल सकता है, तो मेरे फेथ के अंगीकार से जो नहीं सुन रहा वो भी सुनेगा। वो भी सुनेगा, क्योंकि इस वचन में जीवन है। जीवन है। इस वचन में जीवन है। जीवन है। चलो मैं थोड़ा सा इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। 10वें पद को भी पढ़िए, इसको 10वें पद को पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये अंगीकार मात्र, यीशु की प्रभुता का अंगीकार मात्र आपको उद्धार नहीं देता, पर आपको धर्मी भी बनाता है। हालेलुया। और जब आप कहते हो मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तब आप अपनी आइडेंटिटी में खड़े हो जाते हो और कहते हो मैं परमेश्वर की धार्मिकता, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं परमेश्वर की ये मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। और जो वचन कह रहा है वो मेरी आइडेंटिटी के बारे में बता रहा है। अब इस वचन को प्रभाव, ये वचन जो है प्रभाव कैसे डालता है, देखिए। एक जगह पर एक वाक्यात हुआ, और ये दूसरे राजा की किताब में लिखा हुआ है, 13 अध्याय और उसका 20 और 21 पद हम पढ़ेंगे। पर सुनना, यहां पर वचन नहीं बोला जा रहा है, यहां पर उस व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसके अंदर परमेश्वर का वचन चलता था। ध्यान देना, 20 पद और 21 पद को दूसरा राजा उसका 13 अध्याय उसके 20 पद को और 21 पद को पढ़ेंगे। आप सुनिए, देखिए, क्योंकि आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। पढ़िए उसको।
तब एलीशा मर गया। एलीशा क्या हो गया यहाँ पर? मर गया। एलीशा कौन था? चर्च, मैंने मना किया सबको कि बाइबल में मत देखिए, लेकिन फिर भी हम बहुत समझदार हैं, फिर भी बाइबल में देख रहे हैं, बाइबल से हमें कुछ मिलने वाला है। राइट, आप मेरी बात को मिस कर जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बाइबल घर जाके पढ़ना बहुत अच्छे से। मैं जो कह रहा हूं उस बात को आप समझ पाएंगे, मेरा इतना ही निवेदन है। एलीशा कौन था? परमेश्वर का दास। परमेश्वर का दास था। राइट, एलिया की चादर एलीशा पर गिरी क्योंकि वो अपॉइंटमेंट था। राइट, और एलीशा अब एलिया की जगह पर भविष्य रखता है। एलिया को परमेश्वर उठा कर लेकर गया क्योंकि उसने मृत्यु नहीं देखी। राइट, लेकिन एलीशा अपने काम को पूरा करने के बाद मर गया, प्रभु में सो गया, और लोगों ने उसे उठाकर कब्र में गाड़ दिया। राइट, आगे पढ़िए, इसी पद तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। अब वहां पर कुछ बातें और भी लिखी है ना। उस समय में भविष्यद्वक्ताओं से राजा पूछते थे, वो सम्मति देता था, तब राजा वैसा काम करते थे, वगैरह वगैरह। अब ये मर गया है, इसको मिट्टी दे दी गई और इसकी कब्र में इसकी हड्डियां पड़ी हैं। राइट, 21वें पद में देखिए बाइबल क्या कहती है। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। किसी मनुष्य को मिट्टी दे, दैट मीन्स एक मुर्दे को वो लेकर आए, वो मुर्दे को लेकर आए, और उस मुर्दे को लेकर आने के बाद जब वो मिट्टी देने लगे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एलीशा की कब्र में ही उसको दफना दिया, डाला। दफनाया नहीं, डाल दिया, ना गाड़ा भी नहीं, डाल दिया। सुनो, उसको केवल उसके कॉफिन को शायद उन्होंने हड्डियों पर रखा होगा, और जैसी हड्डियों ने उसे छुआ वो उठकर खड़ा हो गया। यस, हालेलुया। अगर भविष्यद्वक्ता की हड्डियों में इतनी सामर्थ थी तो जो वचन आप बोलते हो उसमें इतनी सामर्थ है, किसी को भी जिला सकता। ओ हालेलुया। अगर भविष्यद्वक्ता की हड्डियों पर मुर्दा रखा गया और वो जिंदा हो गया, तो ये जीवित वचन है जो किसी को भी जीवन दे सकता है। ये जीवित वचन है, किसी की भी परिस्थिति को चेंज कर सकता है। ये जीवित वचन है कि आपकी परिस्थिति को उठाकर आपको वहां से उठा लेगा और ऐसी जगह खड़ा कर देगा जहां से परिस्थिति आपको छू ही नहीं सकती। हालेलुया। वचन को लेकर चलने वाले की हड्डियों को मुर्दा छूता है और उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी सूखी हड्डियों में इतनी सामर्थ थी कि वो उठकर खड़ा हो गया। आप सोच कर देखिए, जो आपके अंदर पद रखा हुआ है वो बाइबल कहती है उसके बारे में, पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। हालेलुया। उसने कहा जो कुछ मैंने कहा है उसे मैं नियमित समय पर पूरा भी करूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप बोलते हो मेरा बेटा तो चेंज ही नहीं होता, मेरा पति तो चेंज ही नहीं होता, मेरा घराना तो चेंज ही नहीं होता। आपने चेंज में विश्वास नहीं किया है, आप उसे चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। आपने चेंज में विश्वास नहीं किया है। आप यीशु में विश्वास कीजिए, बदलाव आपके घर में दिखाई देगा। आप वो देखना शुरू कीजिए जो आप देखना चाहते हो। आप वो मत देखिए जो परिस्थिति दिखा रही है, आप बदलाव को देखेंगे। एक और पद जिसने मुझे बोलने पर मजबूर किया है, यजकेल की किताब उसका 37 अध्याय 37 चैप्टर और वर्ड 7 पद को हम देखना चाहते हैं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। प्रेज द लॉर्ड। मिल गया सबको?
फिर भी हम बाइबल, अगले संडे से हम टेस्ट लेना शुरू करेंगे। जो सुना है टेस्ट कीजिए, ठीक है? हालेलुया। आपने सुना नहीं, उसको ध्यान से सुनिए इस पद को। यजकेल की किताब 37 अध्याय 37 चैप्टर वर्ड 7 हमने पढ़वा है, 7वां पद। देखिए क्या लिखा है वहां पर। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। क्लियर है? आपने, मैंने बहुत बार बताया, पर आज मैंने इस पद को लिया, राइट? यजकेल को परमेश्वर हड्डियां दिखा रहा है, राइट? हड्डियों में, जिनमें लिखा है बहुत ही सूखी थी वो हड्डियां, सूखी नहीं, बहुत ही इम्पॉसिबल थी कि वो जिंदा हो सके, राइट? तो परमेश्वर ने एक सिस्टम को बनाया, ठीक है? राइट और रॉन्ग? कि बोलने से चीजें चेंज होती हैं, राइट? बोलने से कुछ होता है, राइट? तो यजकेल से कहा, यजकेल क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? उसने कहा प्रभु मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसको मालूम था उसकी लिमिटेशन से। उसने कहा ठीक है, तेरे को नहीं मालूम ना, तो मैं एक आइडिया देता हूं, इन हड्डियों से बोलना शुरू कर। इन हड्डियों से। तो बोले प्रभु क्या बोलूं? जो मैं कह रहा हूं वो बोल। दैट मीन्स परमेश्वर यहां कह रहा है कि मेरे वचन को इन हड्डियों पर बोल। तो यजकेल ने कहा ठीक है प्रभु, हे हड्डियों, सूखी हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो। सूखी हड्डियों ने परमेश्वर के वचन को सुना या नहीं? कितने लोग सहमत है? सुना, सुना, पक्का सुना। अगर सूखी हड्डियां जिनमें जीवन ही नहीं है वो परमेश्वर के वचन को सुनकर प्रति उत्तर दे सकती हैं, तो आप जो जीवित हो, अगर परमेश्वर का वचन आप सुनो तो क्या होगा? सूखी हड्डियों ने वचन को सुना, और जैसा कहा गया था वैसा हड्डी हड्डी की ओर चलने लगी। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं वहां पर। जिसकी जो हड्डी थी उसी के साथ जुड़ी, दूसरे की हड्डी के साथ फिट होने की कोशिश नहीं की उन्होंने। शॉर्टकट नहीं मारा। उसने कहा जैसा कहा गया वैसा ही करना। जो तुम्हारा साथी है उसके साथ नहीं, जो तुम्हारी हड्डी है उसी के साथ। बाइबल कहती है जैसी वो बोलने लगा, हड्डियों में हलचल शुरू हो गई। अगर परमेश्वर का वचन सूखी हड्डियां सुन सकती हैं, तो आपके घर का वातावरण क्यों नहीं सुन सकता? आपका शराबी पति, पत्नी, भाई, बहन, सगे संबंधी क्यों नहीं सुन सकते? उन्होंने सुना ही नहीं। जैसा कहा गया था वैसा होने लगा। सूखी हड्डियां अपनी हड्डी की ओर दौड़ने लगी, और बाइबल बताती है कि वो एक ढांचा बन गया। उस पर परमेश्वर ने कहा अब इसमें मांस आ जाए। किसने कहा? यजकेल ने कहा था। सुनो, ये परमेश्वर ने, यजकेल ने कहा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा यजकेल तू बोल, तू क्रिएटर है भी। हालेलुया। इस पृथ्वी पर तू क्रिएटर है, जो तू कह देगा वो हो जाएगा। इस यूनिवर्स को कंट्रोल करने वाला तू है। जैसे स्वर्ग में होता है वैसा पृथ्वी पर हो, तो जो कुछ मैंने तुझसे कहा वो कर। और यजकेल कहने लगा, और बाइबल बताती है 7वें पद को फिर से देखेंगे। देखो उसमें क्या लिखा है। इस आज्ञा के अनुसार, इस कहने के अनुसार, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, मैं बोलने लगा। मैंने परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया।
और जैसे मैंने परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया तो क्या हुआ? और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था और मैं बोल ही रहा था कि एक आहट आई, एक आहट आई और भूडोल हुआ, और भूडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर और- हड्डी से हड्डी जुड़ गई। ओहो, उसने बोलना फिनिश भी नहीं किया था, उसने बोलना कंप्लीट भी नहीं किया था, वो बोल ही रहा था। चीजें ऑर्डर में आने लगी, हालेलुया। चीजें ऑर्डर में आ रही थी, वो बोल ही रहा था। हड्डियों ने सुन लिया और हड्डियां हड्डियों की तरफ भागने लगी। बोलो भागो, ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, इसको सुन को दौड़ो, क्योंकि ये खाली हाथ नहीं लौटेगा। किसके सेवक हैं? अगर आप परमेश्वर के सेवक हो, समझ लो परमेश्वर आपको यहां बदलने के लिए लाया है। हालेलुया। आप यहां मेरे लिए नहीं आए हो, यहां आप अपनी पत्नी के लिए, अपने भाई बहन के लिए नहीं आए हो, आप आए हो, उसने आपको बुलाया है। हो सकता है कि आपके परिवार ने आपको बुलाया हो, पर बुलाने वाले वो नहीं हैं। ठीक है? हड्डियों ने सुना कि नहीं? हड्डियों ने सुना कि नहीं? हड्डियों ने सुना कि नहीं? सुना। उन लोगों से कह दो जो तुम्हारी सुन नहीं रहे हैं, यहोवा का वचन सुनो, लौट आओ, जो कुछ परमेश्वर का वचन है वो करो, अन्यथा तुम्हारी हड्डियों को वो हिलाने में कैपेबल है। परमेश्वर के वचन का तिरस्कार मत करो, इसके साथ समझौता मत करो। ये ऐसा हथौड़ा जो हड्डियों को भी तोड़ डालेगा, पत्थर को भी फोड़ डालेगा। ये ऐसी तलवार है जो गाट गाट गुदे गुदे को आर पार छेदेगी। ये ऐसा हथौड़ा है जहां भी पड़ेगा अपने मार छोड़ देगा। हालेलुया। बट हम वहीं के वहीं बैठे हैं। जिसने जो कह दिया वही मान लिया। नो, वो ट्रुथ नहीं है। हालेलुया। मरियम और मार्था दोनों रो रही थी जब तक वो घर में बैठी रही, राइट? क्योंकि उनका भाई मर गया था। सुनो ध्यान से, उनका भाई मर गया और वो घर में विलाप कर रही थी, और शायद ये सोच रही थी कि प्रभु यहां नहीं है, जिससे प्रेम करता था वो यहां नहीं है। लेकिन वो मर गया और प्रभु को मालूम था कि अगर मैं अभी चला गया तो प्रभु की महिमा नहीं होगी, मैं 4 दिन के बाद जाने वाला हूं, राइट? उसने अपने चेलों से कह दिया, मेरा मित्र लाजरस सो गया। उन्होंने कहा सो गया तो फिर से उठा लेंगे इसको, पर उसने क्लियरली कह दिया वो मर गया है। चेले बोले चलो हम भी उसके साथ मरने चले। यीशु ने कहा मैं मारने नहीं, जीवन देने आया हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं मारने नहीं आया पर जीवन है। जिस मौत ने वहां पर कब्जा करके रखा है, सुनो, वो मौत मुझे देखते ही भागेगी। हालेलुया। हालेलुया। वो उस बैतनिया में आया और आने के बाद उनको खबर मिली, सबसे पहले मार्था उठकर भागी। हालेलुया। और वो उस जगह पर आई जहां पर यीशु था। जैसे वो अपनी जगह से उठी और यीशु के पास आई, उसका विलाप जो था समाप्त हो गया। वो अपने रोने के स्थान से उठकर उस स्थान पर आई जहां पर यीशु था। और जब यीशु था, उसने कहा प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। उसने कहा मार्था, क्या तू विश्वास नहीं करती कि मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं? हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूं। वापस दौड़ गई। चल गुरु आ गया है। मरियम वहां से उठी तो लोग सोचने लगे उसी कब्र पर रोने के लिए जा रही है, पर वो अपने विलाप से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए निकली। हालेलुया। जब लोग वो सोच रहे थे कि ये कब्र पर जाकर रोएगी, उनको नहीं पता था कि इसका विलाप समाप्त करने वाला आकर खड़ा हो गया है। मरियम और मार्था उस स्थान पर है जहां पर यीशु था। उनका विलाप समाप्त हो गया। उसने कहा मार्था तेरी समस्या क्या है? उसने कहा प्रभु मेरा भाई मर गया है। चल कहां रखा है तूने उसे? प्रभु उसे तो 4 दिन हो गए, दुर्गंध आती होगी। बोलता है जहां दुर्गंध आती है वहां भी सुगंध आ जाएगी जहां मैं खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा मार्था क्या तू विश्वास नहीं करती पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं? उसने कहा हां करती हूं।
पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा तेरी समस्या के लिए पास ले चल। कब्र के सामने यीशु खड़े हो गए, सब लोग घूर घूर के देख रहे थे, क्या ये करेगा ये? हालेलुया। पर एक बात ध्यान दीजिए, उसने कुछ नहीं कहा, उसने परमेश्वर की ओर देखा और धन्यवाद दिया, प्रभु तू सर्वदा मेरी सुनता है। उसने क्या कहा? 3 शब्द। क्या कहा? लाजर। जिस आदमी को उसे कब्र से निकालना था उसका नाम लिया और उसने कहा बाहर आ। दैट मीन्स यीशु ने प्रूव कर दिया वही पुनरुत्थान और जीवन है। जब उसने कहा लाजर बाहर आ, वो जो मुर्दा बंधा हुआ था जिसमें दुर्गंध आ रही थी उसमें खुशबू भर गया, बाहर आ गया। यीशु ने वर्ड का इंपैक्ट आ गया, मुर्दा कब्र के बाहर आ गया। यदि आप वो करो जो परमेश्वर का वचन कहता है, आपकी सिचुएशन कितनी भी बदतर क्यों ना हो वो वहां से चली जाएगी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की? शब्दों से बोला और हो गया। क्या बोला उसने? पृथ्वी हो। उसने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। कुछ किया क्या? हाय, अगर उसके बोलने से उजियाला हो सकता है तो जहां कहीं भी अंधेरा है, जिसके कानों सुन लीजिए, वहां उजाला होने पर है, क्योंकि आप ही जगत की ज्योति हो। हम सब जगत की ज्योति हैं। नहीं है? हैं? तो उजाला कर डालो, इलेक्ट्रिसिटी का बिजली काट डालो। पास्टर जी बिजली के बगैर पंखा नहीं चलता, सब चलेगा। जब कूल ब्रीज चलेगी ना स्पिरिट की, आपको चादर ओढ़नी पड़ेगी बिना लाइट के भी। उसकी उपस्थिति में रहना अगर हम सीख ले, चीजें चेंज होती होंगी। हालेलुया। उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में जीवन, उसके वचन में जीवन है, उसके वचन में जीवन है। कितने लोग विश्वास करते हैं उसके वचन में जीवन है? पक्का जीवन है? यस। पक्का जीवन है। ठीक है। जो बच्चे आपके निरंकुश हो गए हैं या फेलियर हैं, उनके सर पर हाथ रख के बोलना, यीशु के नाम से अपनी नौकरी को जाकर ले लो, यीशु के नाम से कामयाब हो जाओ, यीशु के नाम से बड़े बड़े ओहदे पर जाओ, यीशु के नाम में जाओ, जाकर प्रोजेक्ट करो। तो क्या बोला आपने? जीवन। आपने क्या बोला? जीवन को आपने क्या बोला? उन्नति। अगर आपने जीवन बोला है और उसे देखना शुरू कीजिए, आपके बच्चे कभी भी निराश नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं वचन के बेसिस पर बोल रहा हूं। देखो उसने क्या किया। यूहन्ना की किताब में हम फिर से जा रहे हैं। मत्ती 8:8 पढ़िए। मत्ती 8 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। देखिए यहां पर एक बात घटी है। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वो वेट कर रहा था, लेकिन उसने कहा प्रभु केवल शब्द कह दे, क्योंकि तेरे शब्द में जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। ये सेंचुरियन को पता लग गया कि उसके शब्द में पावर है। उसने कहा प्रभु मैं इस योग्य नहीं, तू मेरी छत के तले आए, केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो यीशु ने कहा इससे बड़ा विश्वास मैंने नहीं देखा इजराइल में भी, पर जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे सेवक के साथ हो जाए। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। सूखी हड्डियों ने वचन को सुना, जो झोले का मारा पड़ा था उसने वचन को सुना, वो खड़ा हो गया। जब परमेश्वर ने बोला, जहां अंधेरा था वहां उजाला हो गया।
जब परमेश्वर ने बोला तब दिन बन गया, जब परमेश्वर ने बोला सृष्टि की रचना हो गई। बोलने के द्वारा परमेश्वर ने अपने कार्य को किया है। यस यस यस, यस, सही है गलत है? सही है, सही है भैया। सही है। अब अगर आप गरीब हो, बेरोजगार हो, तो अगर आप बेरोजगारी बोलोगे तो बेरोजगारी आपको छोड़कर नहीं जाने वाली है, क्योंकि आप वो बोल रहे हो जो आपके पिता का बिजनेस नहीं है। आप वो बोल रहे हो जो आपके पिता का बिजनेस नहीं है। आप वो बोलिए जो पिता का बिजनेस है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? वो हमारे लिए रट्टाफिकेशन, ताकि मैं उसमें वो हमारे लिए, कंगाल, किसके लिए? मेरे लिए, वो मेरे लिए कंगाल बना ताकि मैं उसमें होकर, परमेश्वर, उससे अलग नहीं, उसमें होकर। परमेश्वर। इसकी गाड़ी कौन से स्टेशन पर रुकी हुई है? धन्यवाद। क्या खिला के लाए हो आज? वो मेरे लिए ताकि उसके कंगाल हो जाने से धनवान हो जाऊं, तो मैं धनवान, मैं धनवान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं धनवान हूँ। मैं कह रहा हूं इसलिए हो क्या? नहीं, उसने कहा तुम धनवान हो, मैं धनवान लेकिन हूँ। अगर अपने आप को आप धनवान नहीं देखते हो मैं तो धनवान कर्ज और हूँ। गरीबी आपके घर पर रहेगी। यस, पर बाइबल बताती है मिस्र की कोई भी परिस्थिति, मुझ पर कोई नहीं भी आई। बीमारी, किसी भी प्रकार की चाहे व्यवस्था में कुछ भी Yes. लिखा हो, उसमें से कोई भी तेरे ऊपर नहीं पड़ेगी। हालेलुया। जब वो नहीं पड़ेगी तो कर्ज और बेरोजगारी मेरा भाग नहीं हो नहीं है। सकता। अब आप बोलोगे ये काम कैसे करता है? ठीक है, सही है। नीति वचन 16 अध्याय के 24 पद को पढ़िए। कोई भजन संहिता 107:20 को निकाल करके पढ़ो पढ़ो। हाँ, मन भावने वचन मधु भरे छत के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। इसका मतलब है, इंग्लिश में पढ़ोगे, उसका वचन जो है सूखी हड्डियों को हरा भरा कर देता है। नीति वचन 4:22 में लिखा है कि तेरा वचन मेरे सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है और मेरे जीवित रहने का कारण इसका मतलब है वचन में जीवन। अगर मैंने वचन को बोला तो वो मेरी हड्डियों को नई जिंदगी दे देगा। अगर मैंने वचन का इस्तेमाल किया वो मेरी मांसपेशियों को नया बल दे देगा। क्योंकि लिखा है कि प्रभु की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नया बल प्राप्त करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। राइट? ओके, एक जब पुराने नियम में, पुराने इतिहास की बात मैं बता रहा हूं, जब एक राजा दूसरे राज्य को जीत लेता था तो एक डिक्लेरेशन होता था, वहां पर एक घोषणा होती थी कि ये राज्य अब इस राजा के अधीन आ गया है, तो वो सब कुछ उसके अधीन रहते थे। राइट? सही है गलत है? सही है, सही है, नहीं है? सही है, सही है। ओके, अगर आप सुबह उठ करके घोषणा करना शुरू कर दें कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मेरे घर में सब यीशु की महिमा को देखेंगे, यीशु मसीह मेरे घर का प्रभु है, तो शाम तक क्या रहने वाला है? नहीं रहने वाला। डॉक्टर को पैसा खिलाने के चक्कर में हो आप, क्या होगा? जो आपने कहा है वो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? लेकिन आपका माइंड बोलता है वो बहुत कठोर है, चेंज नहीं हो सकते। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यशायाह नबी की किताब उसके
59 चैप्टर के पहले पद को जब भी मौका मिले पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है, क्या यहोवा का हाथ इतना छोटा हो गया कि उनका उद्धार न कर सके? क्या वो ऐसा बहरा हो गया कि तुम्हारी सुन ना सके? ये आप हो जिसने अपने माइंड को बना लिया है कि वो चेंज नहीं हो सकते। यस, अब ये चेंज नहीं हो सकते। आप बोलते हो ये चेंज, इनका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए कुछ नहीं हो सकता। और बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। संभव है। अगर आपने कहा तो वो हो जाएगा। यस, डेफिनेटली। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दो प्रकार के शब्द हम हमेशा बोलते हैं, वचन भी बोलते हैं, नकारात्मक शब्द भी बोलते हैं। दोनों के परिणाम हमारे साथ रहते हैं। अगर आपने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया तो आपको पूरा परिणाम दिखाई देगा। देखो उसने क्या कहा, भजन संहिता 107 के 20 पद को देखिए। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा और जिस गड्ढे में वे पड़े गए उनसे निकालता है। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वचन के द्वारा। हालेलुया। डॉक्टर की नेगेटिव रिपोर्ट लेना बंद कर दो, परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करो, तो आप वो देखोगे जिसके लिए आपने इस्तेमाल किया है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कल जब वो वचन को दोहरा रहे थे, वचन के दोहराते दोहराते कई लोग चंगे हो गए, उनका माइंड फ्री हो गया। सही है कि नहीं? यस। कल जब लोग बोल रहे थे, मैं उनसे कह रहा था, ये मैंने प्रार्थना करने के लिए, आपके प्रचार करने के लिए नहीं बनाया ग्रुप। सुनो, आप मत करो प्रचार, आपके गिफ्ट मुझे वहां नहीं चाहिए। आप उनसे परमेश्वर का वचन अंगीकार कराइए और कहिए ये वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाएं। तो जब तक आपका अंगीकार खत्म होगा, उससे पहले का आप अपनी भूमि को पोजेस कर लेंगे। हालेलुया। ये मत बताओ कि उसमें क्या लिखा है, उसको बताओ ये वचन तुम्हारे लिए, इसे अपने लिए क्लेम कर लो, इसके अनुसार मेरे साथ हो जाए। अगर आपने वचन के अनुसार कहा, इसके साथ, इस वचन के अनुसार मेरे साथ हो जाए, तो वचन जो कुछ भी कहता है वो आपके साथ हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो? आप प्रचार कर रहे हो। भैया मुझे प्रचार मत, मुझे उधर प्रचार मत करो। उन्हें मुझे बाइबल खोलना सिखाना है, उन्हें बाइबल पर मुझे निर्भर करना है। आप प्रचार मत करो, प्लीज मत करो, मेहरबानी से मत करो। इससे मेरा मकसद फुलफिल नहीं होगा। मेरा मकसद है कि वे अपने मुंह में वचन की लगाम को लगा लें, जिससे उनकी देह जो है कंट्रोल में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या ये सच है? सूखी हड्डियों ने वचन को सुना। यस। हाँ? उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी गया तो भी जिएगा। यस। अब हम क्या बोल रहे हैं? अगर उसके वचन में जीवन है तो मुझे क्या बोलना चाहिए? अगर मैं वचन बोलूंगा तो उसके परिणाम लेकर आएगा कि नहीं? आपको लगने लगा कि मैं तो उम्र हो रही है, हड्डियां दुखती हैं। ये उम्र नहीं है जो आपकी हड्डियों को दुखा रही है। सुनो, बाइबल पढ़ो ठीक से। सारा 90 साल की थी और अब्राहम 100 साल का था, तो भी परमेश्वर ने उनको ये योग्यता दी कि वो संतान पैदा कर सके। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का प्रॉमिस था। उन्होंने उस प्रॉमिस को पकड़े रखा, उस वचन को पकड़े रहिए। उम्र के किसी भी पड़ाव पर आपकी हड्डियां अपने रूप को नहीं बदलेंगी। अगर आपने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया तो आपका घर चाहे टीन टपरी का क्यों ना हो, उसको महल बना देगा वो। हालेलुया। पर आप क्या करते हैं? बोलते भी हैं और जेब का साइज भी देखना शुरू, और अपनी इनकम को कैलकुलेट। चीकू की मम्मी, पप्पू की मम्मी
नहीं, पप्पू की मम्मी नहीं, चीकू की मम्मी नहीं, और किसकी मम्मी थी? इसकी मम्मी, उसकी मम्मी। हमारी आवक तो इतनी है, हम घर कैसे बनाएंगे? नहीं, आपने वो कहा जो आपको परिस्थिति दिखा रही है। अगर आपने वो कहा जो परमेश्वर का वचन कहता है, ये परिस्थिति और आपके जेब के साइज को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर वचन उसके अंदर काम कर सकता है तो वचन कहीं पर भी काम कर सकता है। अगर वचन सूखी हड्डियों से बात करके उन्हें उठा सकता है तो वचन आपके अंदर भी काम कर सकता है। अपने घर के माहौल को बदल दीजिए, आपके बच्चे बदलना शुरू हो जाएंगे। अपने बच्चों को बदलने की प्रयास मत कीजिए, घर के माहौल को बदलने की कोशिश कीजिए। आपके बदले हुए माहौल में आपके बच्चे भी कहेंगे यहां तो सब कुछ अलग है। हालेलुया। अपने घर में आप लड़ाई झगड़े को बंद कर दीजिए, अपने घर में विवाद को बंद कर दीजिए। हमेशा हमेशा उन्हीं बातों को मत कहिए ये मेरे साथ नहीं होता, मैं कहीं जा नहीं पाती, मैं ये नहीं करती हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, प्रभु मैं अच्छी अच्छी जगह जाने वाली हूँ। हालेलुया, धन्यवाद क्योंकि तूने मेरे साथ भलाई की है। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्लियर है सबको? वचन में जीवन है। अगर मैंने वचन को बोला तो मैं जीवन को रिलीज करता हूं। हर बार जब भी मैं वचन को बोलूंगा, और आपको एक बात बता दूं, चीजों को बदलते हुए अपने दृष्टिकोण में देखना शुरू कीजिए। अगर आप उन्हें बदलते हुए देखना शुरू करेंगे, कितनी भी ताकतवर क्यों न की चीज, सबके सब बेड़े टूट जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग को बनाते हुए देखना शुरू कर दियो कि ये प्रभु धन्यवाद ये पिलर आ गए हैं। धन्यवाद, 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, 4 पिलर, 5 पिलर, ये 5 पिलर आ गए, 8 पिलर इधर हैं, 5 पिलर इधर हैं। प्रभु ये सब लग गए, मैं धन्यवाद देता हूं, और प्रयोजन भी आ गया। धन्यवाद। उनको देखना शुरू कीजिए, अपने दृष्टिकोण में देखना शुरू, अपने इमेजिनेशन में देखना शुरू कीजिए, आप चीजों को होते हुए देखोगे। हालेलुया, आमीन।